হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নতুন কমিটি গঠিত হল রবিবার। কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ডক্টর আখতারুজ্জামান মোল্লা। উপস্থিত ছিলেন হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি শামীম আহমেদ। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যেসব প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য তা যাতে সঠিকভাবে ঘরে ঘরে পৌঁছায় তা দেখার জন্য সদস্যদের নির্দেশ দেন তিনি। শামীম আহমেদ সংগঠনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন, যেখানেই সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হবে কিংবা বঞ্চনার শিকার হবে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার নতুন কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন ডক্টর প্রদীপ কুমার মণ্ডল, কার্যনির্বাহী সভাপতি মহতাব উদ্দিন গাজী, সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার শেখ, সম্পাদক অভিজিৎ তরফদার। এছাড়া কমিটির বিভিন্ন পদাধিকারী হয়েছেন ডক্টর দেবাশিস রায়, আনোয়ার হোসেন লস্কর, মোহাম্মদ মানোয়ার হোসেন, শেখ আতিয়ার রহমান, ইসমাতারা খাতুন। এদিনের সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ল সেলের চেয়ারপারসন শিরিন সুলতানা। और देश को अपने मुल्क के लिए कुछ करना, तो आप अपने गांव ग्राम में अगर किसी का सेवा करेंगे वो भी एक देश के लिए बड़ा काम है। सरकारें पार्टियां अपनी काम अपने हिसाब से करती है, मगर हमें सरकार और आम लोगों के बीच की कड़ी बनना, यानी बीच का एक रास्ता। जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट के बहुत सारी योजना गरीबों के लिए निकलता है, मगर वो योजना जो है ज्यादातर गरीबों तक पहुंच नहीं पाती। रीजन क्या है कि बहुत सारे गरीब वो योजना लिया कैसे जाएगा उसको पता नहीं। अब बीपीएल किसी को चाहिए उसको पता नहीं कि बीपीएल में है भी कि नहीं, बीपीएल करने के लिए उनको क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, इंदिरा आवास लेने के लिए क्या फॉर्म भरना पड़ेगा, तो ये किसी को पता नहीं होता है ज्यादातर लोगों को। तो आप लोगों का काम ये है कि ऐसे लोगों की मदद करें और सरकार के जो योजनाएं हैं, सरकार की जो स्कीम है वो गरीबों तक पहुंच पाए, इसके लिए आप लोग मेहनत करें। दूसरा, जमीनों को चीरकर हम तक अन्न पहुंचाता है, रात दिन मेहनत करता है, मगर हमारी सरकारें कुछ ऐसी पॉलिसी बना देती है जिसके वजह से किसानों को लगता है कि उनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो आज किसान सड़कों पर है। किसान के ऊपर ये शर्म की बात है और अफसोस की बात है कि किसानों के ऊपर जो है आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। इस ठंड के मौसम में उन पर बेरहमी की तरह जिस तरह से पानी के बौछारे किए जा रहे हैं, ये अफसोसनाक है और शर्मनाक भी है। किसी पार्टी के विरोध नहीं है, हमारा लड़ाई हमेशा हम लड़ते हैं वो अधिकार न मिलने पर चीखते और चिल्लाते हैं, जो हमारा बेसिक राइट है। इसके लिए हम आप लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में या घर उसी वक्त चलता है जब आप अपने से अच्छे लोगों को आगे गरीब कमजोर की आवाज बन सके। আজকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা কমিটি গঠন করলেন। মূলত এই নতুন কমিটি কি কি কাজ করবে বা তাদের লক্ষ্য কি হবে? দেখুন, আগে থেকে তো কমিটি ছিল, মগর কিছু আনএক্টিভ আছে, কিছু অ্যাক্টিভ ছিল, সবকে মিলিয়ে ফির একটা নতুন আজকে কমিটিটা তৈরি হলো, যেমন আমার জামান সাহেব नामटा सबके डिक्लेयर करेছে। दरअसल हम लोगों का मुद्दा यही है कि जो बेसिक राइट्स, जो संवैधानिक अधिकार जो हमें मिला है, उस अधिकार की रक्षा करना, और उसी तरह हर जिला में नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है, जिस तरह हॉस्पिटल में जाओ तो बेड नहीं, बेड है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवा नहीं, और थाना में जाओ तो कोई एफआईआर लेने के लिए पुलिस तैयार नहीं, गरीब कमजोर जो लोग हैं, तो उन लोगों को कैसे न्याय और इंसाफ दिलाया जाए, इस पर हम लोगों की कोशिश रहेगी। और साथ ही साथ सरकार की जो स्कीम है, जो गवर्नमेंट का जो बहुत सारी, हमारे बंगाल गवर्नमेंट का भी बहुत सारा स्कीम है, वो स्कीम जो है किसी कारणवश गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। ज़्यादातर बहुत सारे गरीब उस स्कीम को लेने के लिए जो उनका जो सिस्टम है, पेपर बनाना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, तो इनको पता, कुछ स्कीम तो पता भी नहीं होता है। अगर पता चला तो इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कि उसमें ये लोग फेल हो जाते हैं, जमा भी नहीं दे पाते।
तो इसके लिए हमारा जिला कमेटी जो है वहाँ के गरीब कमजोर लोगों का जो सरकार की स्कीम है उसको दिलाने में एक सरकार का एक पुल का काम करेगा। सरकार और गरीब जनता के बीच एक पुल का काम होगा और वो ब्रिज बनेगी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ताकि लोगों को जो सरकारी स्कीम है वो उन तक लोगों को लाभ पहुंच पाए, मिल सके। इसकी प्रयास जारी रहेगा। और साथ ही साथ जहां भी राइट्स का वायलेशन होगा, अधिकार का वायलेशन होगा, वहां तो हम लोग लड़ेंगे ही। 20 साल से लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। सरकार तो घोषणा करती ही है, राज्य सरकार काम भी कर रही है, मगर प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ा हो जाता है कि जो अफसरशाही है, राज्य गवर्नमेंट, देखिए चीफ मिनिस्टर अनाउंसमेंट करते हैं या जो सरकार के जो अफसरें हैं उनके अंदर जो है उनकी कमी की वजह से गरीब जनता तक जो है वो नहीं पहुंच पाता है। अगर सरकार में रहने वाले तमाम अफसर जो है अगर ईमानदार हो जाएं, अगर वो सही काम करने लगे तो यकीनन गरीबों को मदद मिलेगा। आज करोड़ों करोड़ का स्कीम जो है गरीबों के लिए निकलता है, फिर भी गरीबी देश से दूर नहीं होता। हमेशा गरीबी है, जो अमीर है अमीरी है। तो अनाउंसमेंट जो दीदी का हुआ है और जो उस पर काम कर रही है, मेरा काम यह है कि अगर जिन लोगों को नहीं मिल रहा है वो उनका अधिकार है और उनका अधिकार दिलाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उनके अधिकार को, चाहे वो डीएम लेवल का हो, एसपी लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का काम हो, उसको हम लोग दिलवाएंगे। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে একটা সাম্প্রদায়িক অশান্তি ছড়ানোর একটা আবহ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का हिस्ट्री को समझना पड़ेगा और बंगाल की हिस्ट्री को आपको समझना पड़ेगा। इसमें आप जानते हैं सभी कि आज 400, 300, 400 पुराना पहले चले जाइए बैक फ्लश में, तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों की जड़ें बड़ी मजबूत है। वो जमीन के अंदर इतनी फैली हुई जड़ है कि जिसको कोई उखाड़ नहीं सकता। हाँ, वक्त पर कभी डाल पत्ते तूफान हवा आता है तो कभी तो कुछ डाल पत्ते झड़ते हैं, मगर उस सेकुलरिज्म के उस जड़ को कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता है। अभी भी कुछ उसी तरह हवा चल रहा है। अगर कुछ लोग नफरतों का हवा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जिसके आज बंगाल में लाखों इसके कर्मी काम कर रहे हैं, करीबन करोड़ों लोग हमारे समर्थक हैं। हम लोगों से ही अपील करते हैं कि अगर कोई नफरत का हवा चला रहा है तो आप मोहब्बत का तूफान चलाइए और मोहब्बत के तूफान में नफरत के हवाओं को रोक दीजिए और मोहब्बत फैलाइए और मोहब्बत ही इस देश को आगे ले जा